पासवान ने, जी हां, चिराग पासवान ने एनडीए को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि मंत्री कुर्सी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए मायने रखता है तो वो हमारी बात है जो हम जनता के सामने करते हैं, और जो वादा हम करते हैं अगर वो कोई पूरा नहीं करने देगा तो हम कुर्सी को लात मार देंगे। चिराग पासवान क्यों नाराज हैं? हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। क्या दिल्ली में कोई बड़ी सेटिंग हो गई है? क्या यही कारण है कि चिराग नाराज चल रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। तो सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस अंदाज में चिराग पासवान ने ये बात कही है कि कुर्सी हम छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, क्या कारण है? क्या चिराग नाराज हो गए हैं और किससे नाराज हुए हैं? देखिए, सवाल नाराजगी का नहीं है, सवाल आगे की सियासत का है। जी, आपने एक शब्द बहुत अच्छा यूज किया कि जो 48 घंटे नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो क्या वहाँ कोई सेटिंग हुई है? तो इसका जवाब वंदना जी हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स हैं वो यही कहते हैं कि इसका जवाब हाँ में दिया जा सकता है। देखिए, झारखंड को लेकर एक लंबी चौड़ी लिस्ट चिराग पासवान ने दे रखी थी झारखंड के लिए, और नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही कहा जा रहा है कि उस लिस्ट को फेंक दिया गया डस्टबिन में, कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जो खबरें अभी झारखंड से आ रही है, अभी तो फाइनल सूची आनी बाकी है, लेकिन जो कहा यही जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान को जगह नहीं दी गई। झारखंड में सीटों का बंटवारा भाजपा, आजसू और जनता दल यूनाइटेड के बीच ही होगा 81 सीटों का। मोदी का हनुमान कहा जाता है चिराग पासवान को। चिराग पासवान खुद भी इस बात को मानते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मोदी का हनुमान चिराग पासवान जैसे नारे लगाए गए थे। तो क्या इसी मोदी के हनुमान होने का फायदा फिर झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग चाहते थे, लेकिन अब उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है? देखिए, यही है ना कि जो एक परसेप्शन बना है चिराग पासवान को लेकर, मोदी के हनुमान जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जन समर्थन जो 5-5 सीट बिहार में जीते हैं, तो झारखंड में अपने पार्टी के विस्तार को लेके एक प्लान चिराग पासवान का था। जो वीरेंद्र प्रधान वहाँ उनके हेड हैं, उनको भी चुनाव लड़ना था और लोगों को भी चुनाव लड़ना था वहाँ पर। लेकिन जो मामला फंसा है कि झारखंड में एनडीए में चिराग पासवान को एंट्री नहीं देनी है। कल जो इन्होंने कही बात, जो आप कह रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ देंगे, लात मार देंगे, अचानक इस तरह की बातें जब होने लगी तब लोग हैरान हो गए कि अभी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो एक दबाव की जो सियासत होती है कि जब फाइनल लिस्ट नहीं निकला है झारखंड का, तो शायद कुछ एडजस्टमेंट वहाँ पर हो जाए। लेकिन जो सोर्स हैं वही बता रहे हैं कि झारखंड में कोई एडजस्टमेंट अब होना नहीं है। लोजपा लड़ेगी तो अपने स्वतंत्र रूप से लड़ेगी, एनडीए के पार्टनर के रूप में वहां नहीं लड़ेगी। चिराग पासवान भी लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं, वहां जनसभाएं कर रहे हैं, और वहां पर भी वो ये कह रहे हैं सवाल पूछने पर कि हम सोच विचार कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी है वो विचार विमर्श कर रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान चाहते हैं एनडीए का साथ, लेकिन एनडीए इनको अपने साथ रखना नहीं चाहती है। आपने कहा ना कि भाजपा एक तरह से नीतीश कुमार के बातों को इग्नोर नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के सामने। आखिर चिराग के लिस्ट को क्यों फेंक दिया गया? और नीतीश कुमार दिल्ली गए, उसके बाद ही चिराग का ये रिएक्शन देखिए। जी, देखिए उन्होंने क्या कहा। आप चिराग पासवान के स्टेटमेंट को डिकोड करिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण से जो छेड़छाड़ करेगा तो हमको 1 मिनट नहीं लगेगा, हम इस्तीफा दे देंगे, कुर्सी में लात मार देंगे। तो भाई, आरक्षण से छेड़छाड़ कौन करेगा? आप ही सरकार में है, बीजेपी की सरकार है, तो आप किसको चेतावनी दे रहे हैं? जब आपकी सरकार कैसे छेड़खानी कर सकती है? लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यही है, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था संविधान पीठ का, उसने क्या कहा कि कोटा में कोटा आप लागू कर सकते हैं। हर राज्य को अपना अधिकार दिया गया है। अगर नीतीश कुमार यहाँ पर कोटा में कोटा, क्रीमी लेयर जिसकी चर्चा होती है, अगर लागू कर देते हैं तब फिर क्या होगा? चिराग पासवान तो इसके विरोधी हैं। बस यहीं पर पेच फंस रहा है जी। जो उन्होंने इशारा किया कि अगर आरक्षण से छेड़छाड़ होगा तो मैं कुर्सी को लात मार दूंगा। और आप जानिए वंदना जी, आपको मैं भीतर की खबर बताऊं आपको,
नीतीश कुमार ये प्रयोग चुनाव से पहले जरूर करेंगे, कोटा में कोटा वाला, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते पहले लोजपा सीट जीतती थी, यहाँ पे 30 सीट 32 सीट तक लोजपा जीती है बिहार में। लेकिन जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए हैं, आप देखिए 10 का आंकड़ा ले लीजिए तो 10 में इनके 3 एमएलए जीते, 15 का आंकड़ा लीजिए इनके 2 विधायक जीते, 20 का आंकड़ा लीजिए इसके 1 विधायक जीते, यानी 3 2 1 लगातार घट रहा है। मतलब हैसियत उसी आधार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3-2-1 का है। तो सवाल है कि जब 3-2-1 का आपका स्ट्राइक रेट है तो आपको 30 सीट 40 सीट 50 सीट बिहार में कैसे मिल सकता है? यहीं पर मामला उलझा है और नीतीश कुमार ने लगता है कि 48 घंटे की अपनी यात्रा में सारी चीज़ों को सेट कर दिया कि चिराग के साथ क्या करना है। जी, और यही नतीजा है कि चिराग पासवान अब एनडीए को धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुर्सी छोड़ देंगे, हमको कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पिता ने भी वही किया था। तो क्या झारखंड चुनाव के पहले जब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, तो क्या 2020 वाली तस्वीर भी देखने को मिलेगी 2025 विधानसभा बिहार के चुनाव में? एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। जो 2020 में जो चिराग मॉडल था, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक चैनल में बोलता हूँ, आपके चैनल में भी मैं बता देता हूँ कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के फोल्ड में नहीं लड़ेंगे। जिस तरह से झारखंड का भी उदाहरण आपके सामने आ गया, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी, उस दिन भी हम लोग चर्चा करेंगे। लिस्ट को बदलवाने के लिए ही ये लात मारने वाली पॉलिटिक्स चल रही है। अगर वो धमकी बेअसर हो गई तो आप बिहार वाले में भी आप लिख लीजिए कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को 15 सीट या 17 सीट से ज़्यादा मिले, और लोजपा की मांग तो ज़्यादा है, 40-45 सीट की है, जो नीतीश कुमार कभी अप्रूव नहीं करेंगे। स्वाभाविक है इनको फिर 2020 वाले मॉडल पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में घमासान जारी है, और यही कारण है कि एक तरफ सीएम नीतीश दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से बिहार वापस आते हैं, और उसके ठीक दूसरे दिन चिराग पासवान का रिएक्शन सामने आता है और वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई, हमारे वादे से छेड़छाड़ किया गया, आरक्षण खत्म करने की अगर बात भी की गई तो हम कुर्सी छोड़ देंगे। और अब उनका ये धमकी देना क्या रंग लाता है, आगे देखने वाली बात होगी। क्या चिराग पासवान को सीट दी जाती है, या फिर जिस तरीके की बातें चल रही हैं, चिराग पासवान अकेले विधानसभा चुनाव झारखंड में लड़ेंगे और उसके बाद बिहार में भी 2025 में 2020 वाली तस्वीर दोहराएंगे? देखने वाली बात होगी। कोई भी खबर इससे जुड़ी सामने आती है तो आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।